हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज है वेंसडे एंड आई एम रिकॉर्डिंग मिड वीक एनालिसिस। मैं लास्ट वीक तक डेली एनालिसिस रिकॉर्ड कर रहा था, फिर मुझे समझ में आया कि यार डेली मार्केट पे ज्यादा बात करने के लिए होता नहीं है। अपने वीकेंड में एक करते हैं और मिड वीक में एक करते हैं, इससे मोटा मोटी मार्केट का एक ढांचा हमको मिल जाएगा। और क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडर नहीं, तो स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक अगर हम वीक में 2 बार मार्केट को एनालाइज करें तो मोटा मोटी हमको एक डायरेक्शन मार्केट का मिल जाएगा। So that's why Wednesday, here we are talking about what is happening in the market. So आपको याद होगा लास्ट वीकेंड में अपन लोगों ने बात की थी, जो सेंटिमेंट इंडिकेटर था मेरा वो हल्का सा अपलिफ्ट हुआ था, बट अभी भी वो 14 के करीब था। दैट मीन्स मार्केट के अंदर में अभी भी एक डाइसीनेस थी, एक कंफ्यूजन था, एक डर था मार्केट के अंदर में कि कुछ भी हो सकता है। और आज वो दिन आ गया, वो डर सच हो गया। एंड टुडे वाज वन ऑफ द वेरी बैड डेज ऑफ द मार्केट वेयर इतना स्टीप फॉल मार्केट में जो आज हुआ वो शायद एक्सपेक्टेड नहीं था। फॉल एक्सपेक्टेड था, वीकेस्ट टेरिटरी में मार्केट होना एक्सपेक्टेड था, बट द वे इंडेक्स मैनेजमेंट वाज डन कि निफ्टी नहीं गिर रहा था और जो हमारे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है वो सारे कमजोर दिख रहे थे। आई थिंक उससे क्लियरली एक इंडिकेशन मिल रहा था कि निफ्टी को बचाया जा रहा है, और आज वो जो निफ्टी का जो प्रोटेक्शन था वो खत्म हो गया एंड मार्केट वेंट डाउन। सो लेट मी जस्ट डू अ क्विक स्क्रीन शेयरिंग एंड डिस्कस विद यू क्या हो रहा है मार्केट में। मेरा स्क्रीन ऊपर है, सो दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग एट इट ऊपर में। सो ओवरऑल मार्केट का आज का अगर मूवमेंट को देखें एंड फॉर द लास्ट 2-3 डेज भी अगर देखें, सो लास्ट वीक के मुकाबले मार्केट देखो तो निफ्टी इज डाउन बाय 2.6% एंड बैंक निफ्टी इज इन अ वेरी वेरी बैड शेप। इनफैक्ट बैंक निफ्टी एक्चुअली लीड किया है इस पूरा मार्केट फॉल में, और सबसे गंदा मार्केट का एक्शन रहा है पीएसयू बैंक्स में। ये पीएसयू बैंक्स का एक प्रॉब्लम है कि ये इतने इनका मूवमेंट इतना स्टीप होता है ना कि इसमें एग्जिट करना टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। So people who would have bought PSU banks considering the story to be very good story, obviously the story is always considering to be good क्योंकि PSU बैंक हमेशा अंडर वैल्यूड दिखते हैं। लेकिन जब ये गिरते हैं ना तो ये जो कहते हैं ना कि पानी कम, ये बहुत ज्यादा जोर से गिरते हैं। तो PSU banks have been the major force in market fall. Apart from that, real estate stocks have been doing very bad. सरप्राइजिंगली इस बार इलेक्शन के बाद, बजट के बाद लग रहा था कि रियल एस्टेट भी डू गुड, बट आई थिंक द ओवरहैंग ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल नाउ रिवर्सिंग। मतलब जो लास्ट टाइम आरबीआई ने कहा था कि एक अकोमोडेटिव स्टांस से वो थोड़ा सा न्यूट्रल स्टांस पे जाने की बात कर रहे थे। मे बी नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट रेट घटाएंगे, बढ़ाएंगे फर्दर, बट हो सकता है उसके बाद इंटरेस्ट रेट फ्लैट कर दे। तो रियल एस्टेट के अंदर में एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया। दैट्स व्हाई रियल एस्टेट स्टॉक्स हैव गॉट अप। So overall, why market has fallen is because of this beast called dollar index. और डॉलर इंडेक्स क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज अगेन यूएस के अंदर में वही बातें, यूएस का यील्ड कर्व जो है वो ऊपर की तरफ चला गया, तो डॉलर इंडेक्स ऊपर चला गया। तो ये 105 के नीचे है अभी भी डॉलर इंडेक्स, पर 104 104-20 के करीब है, विच इज एन एरिया ऑफ कंसर्न। सो मार्केट एक्चुअली बड़ा अजीब सा डाइसी लेवल पे है, वेयर मार्केट इज नॉट गिविंग अ क्लियर डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ तेजी। यस, इन टर्म्स ऑफ फॉल मार्केट हैज शोन अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉल। सो पहले मैक्रो मार्केट डिस्कस कर लेते हैं, यूएस में क्या हो रहा है। तो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स हैज फॉलन, सो इंडिया इज आल्सो इमर्जिंग मार्केट, सो वो भी गिर गया। उसके साथ यूएस का जो मार्केट है वो कल काफी ज्यादा फॉल किया था। रशिया की तरफ से कल एक स्टेटमेंट था, एंड ओवरऑल मार्केट के अंदर में जिटरीनेस चल रही थी। सो ऑल्दो इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि यूएस मार्केट इतनी जोर से गिरेगा, बट कल काफी जोर से गिर गया। एंड Nasdaq is also, because Dow fall, Nasdaq was overall weak, so Nasdaq is also falling. So overall ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा वीकिश अंडरटोन आ गया, जिसके कारण इंडियन मार्केट्स में उसका इम्पैक्ट आया। एंड दिस इज यूएस 10 ईयर यील्ड कर्व। दिस इज स्कैरी कि ये वापस से बढ़ना चालू हो गया। तो वापस से वो जो प्रॉब्लम्स कुछ महीने पहले तक थी, वापस से वो प्रॉब्लम्स इमर्ज हो गई। ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम जब ये प्रॉब्लम थी तो इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म किया था इमर्जिंग मार्केट्स को। अभी थोड़ा सा इंडियन मार्केट डाइसीनेस में है। आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मार्केट विच वॉज लास्ट ईयर, जो अर्निंग ग्रोथ हो रहा था, इस बार थोड़ा अर्निंग के अंदर में भी मिक्स रिएक्शन है, ग्रोथ थोड़ा मॉडरेट हो रहा है। सो इलेक्शन भी आ रहा है नेक्स्ट ईयर। तो ओवरऑल दिस ईयर लुक्स लाइक द इंडियन मार्केट विल रिमेन इन अ टफ टेरिटरी। अगर आपने चार्ट देखे इंडियन मार्केट वगैरह का, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, सो चार्ट खुल रहा है।
तो दिस इज द चार्ट। इलेक्शन का जो लेवल था, सॉरी बजट के दिन जो लेवल था, मार्केट did not uh, did not show handsome sustaining above that level. So this was the level. ये 9 फरवरी का लेवल था और ये 1 फरवरी का लेवल था। इसके ऊपर मार्केट ने अच्छा ब्रेकआउट दिया। इट वेंट अप बट देन अगेन इट सॉ रेजिस्टेंस हियर। और बैंकिंग स्टॉक्स जिनका बहुत बुरा हालत है, they actually led this entire fall in the market. And look at the steep fall of Nifty. Now Nifty is around 17,552, which is the long term 200 day moving average. So मैं आपको निफ्टी में दिखाता हूँ। दिस इज निफ्टी 200 day मूविंग एवरेज। यहाँ पर है निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज 17,597 और मार्केट उसके नीचे क्लोज कर गया है। तो आई थिंक दिस इज अ स्केरी मार्केट नाउ। So the best strategy right now is whenever you are getting a strong stock getting weak, just exit. Don't add any stock. This is not the market to remain invested as a momentum investor or as a trader. But obviously अगर आप लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर है तो आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे जो सस्ते में होंगे, जिनको आप प्रॉब्ली नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेट करना चाहेंगे। स्टॉकेज के अंदर में वो एक फैसिलिटी है जो आपको वो ऑप्शन देता है कि आप स्टॉक्स को नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लाइक द इन्वेस्टमेंट आइडिया सेक्शन। यहाँ पर आपको हाई रेटेड स्टॉक्स वो आर अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस, वो आपको लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगा इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन दो स्टॉक्स। बट ओवरऑल मोमेंटम मार्केट के अंदर में काफी वीक हो गया है। एंड इफ यू लुक एट द मार्केट ब्रेथ मीटर, सो ये अभी सेल जोन में आ गया है, ओवरसोल्ड के पास पास में आ गया है। तो ओवरऑल तो ब्रेथ है मार्केट का वो वीक हो गया है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मार्केट। आने वाला एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट चल रहा है, विच इज ऑलवेज अ स्केरी साइन। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स। ये 17,480 जो यहाँ पर लो बनाया था, 450, ये क्रिटिकल है। इसके नीचे और खराब है मार्केट, बट ओवरऑल market has gone into a very wickish territory. Whether it's a bear market or not, it's not easy to call it a bear market because bear market के लिए मार्केट एक लेवल पे रुक के बहुत जोर से गिरता है। तो अगेन कंसोलिडेशन हुआ इस लेवल पे, मार्केट गिर रहा है। आई थिंक मार्केट इस वीक अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही बंद किया तो आई थिंक वी कैन सी another round of big fall. But whether market will go beyond 17,000 and trade below 17,000, which is 16,500 15,500 ish level, I think it's very difficult to call it right now whether market will reach these levels because अभी मार्केट इस लेवल पे है। तो नया इन्वेस्टमेंट अभी हमको मार्केट के अंदर में अवॉइड करना चाहिए until as it is for a longer time frame और मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से this is definitely not a great market to play momentum. So keep on exiting the weak stocks and keep the homework on to identify the strong stocks so that whenever market reverses, closes above 200 day moving average again, which is above 17,600, तब आप मार्केट के अंदर में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में नया एंट्री करें। Otherwise, stay away from the market as of now. There is no harm in booking losses, no harm in booking your trades if you feel the market is not working as per your expectations. So stay calm, stay cool. ये सब होता है। I'm sure you will stay in the market, sustain in the market for a better future. Thank you. Bye bye. Please take care.